मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। मुंबई का जो चमक है प्रत्येक भारतीयों को अपने ओर आकर्षित करता है। मुंबई को बिहार से जोड़ने के लिए भारतीय रेल कुछ ट्रेनें चलाती है। तो ऐसे यात्री जिनको किसी कारणवश रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाता है या जिनका टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता है, उनको ध्यान में रखकर भारतीय रेल विशेष प्रकार का ट्रेन चलाती है जिसमें सभी बोगियां जनरल क्लास की होती है और जिसमें सिर्फ एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लगता है। तो ऐसे यात्री जो इस ट्रेन का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए एक अवसर के रूप में है। ट्रेन का जो इसका नंबर है 115101 यानी कि 115101। ये छपरा से लेकर ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस ये मुंबई तक जाती है। ये साप्ताहिक ट्रेन है। इस ट्रेन का जो खुलने का दिन होता है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन बिहार के छपरा स्टेशन से ये ट्रेन शाम में 5:35 पर ये प्रस्थान करती है। और फिर इसका जो अगला स्टेशन होता है ये स्टेशन सिवान है। 6:25 पर ये सिवान पहुंचती है। 6:30 में फिर प्रस्थान कर जाती है। फिर इसका अगला स्टेशन भटनी आता है। भटनी जंक्शन ये 7:08 पर पहुंचती है और 7:13 पर वहां से प्रस्थान कर जाती है। दौरिया सदर ये 7:35 में पहुंचती है और 7:40 में वहां से प्रस्थान कर जाती है। फिर गोरखपुर जंक्शन ये 9 बजे रात में पहुँचती है और 9:15 में फिर वहाँ से प्रस्थान करती है। बस्ती ये रात में 10:21 पर पहुंचती है और 10:24 में वहां से प्रस्थान कर जाती है। फिर ये मनकापुर जंक्शन पहुंचती है 11:13 में। 11:18 में फिर वहां से प्रस्थान कर जाती है। फिर इसका जो अगला स्टेशन होता है अयोध्या ये 12:40 पर वहां पहुंचती है और 12:45 से फिर वहां से प्रस्थान कर जाती है अयोध्या कैंट के लिए। अयोध्या कैंट ये 1:10 में ये अयोध्या कैंट पहुंचती है और 1:15 में वहां से प्रस्थान कर जाती है। फिर इसका अगला स्टेशन सुल्तानपुर आता है। 2:31 भोर में ये पहुंचती है और 2:33 में वहां से प्रस्थान करती है। फिर माँ बेलवा देवी ये 3:31 में पहुंचती है और 3:33 में वहां से प्रस्थान कर जाती है। फिर अगला स्टेशन इसका प्रयागराज जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं 5:25 पर ये पहुंचती है और 5:30 में वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। फिर फतेहपुर 6:50 में पहुंचती है और 6:52 में वहाँ से प्रस्थान करती है। फिर इसका अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल 8 बजे ये वहाँ पहुंचती है और 8:05 में वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। फिर ये ओरई 9:40 में पहुँचती है और 9:42 में वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। फिर ये वीरांगना लक्ष्मीबाई जिसको झांसी भी कहते हैं 11:45 में पहुँचती है और 11:55 में वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। फिर इसका अगला जो स्टेशन है भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है 4:10 में ये पहुंचती है और 4:20 में फिर वहां से प्रस्थान कर जाती है। इटारसी जंक्शन ये शाम में 6:05 में पहुंचती है और 6:10 में फिर वहां से प्रस्थान करती है। खंडवा मध्य प्रदेश में ये 8:42 पर पहुंचती है और 8:45 पर वहां से प्रस्थान कर जाती है। फिर भुसावल जंक्शन जो महाराष्ट्र का एक स्टेशन है 10:33 पर ये वहाँ पहुँचती है और 10:35 में वहाँ से प्रस्थान करती है। फिर मनमान जंक्शन ये 12:58 में पहुँचती है और 1 बजे रात में वहाँ से प्रस्थान करती है। नासिक रोड ये 1:57 पर पहुंचती है और 2 बजे वहां से प्रस्थान करती है। फिर कल्याण जंक्शन सुबह 4:22 पहुंचती है और 4:25 में वहां से प्रस्थान कर जाती है। जो इसका अंतिम स्टेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये 5:30 में पहुंचती है। इस प्रकार से ये 240 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन पूरा कर चुकी होती है और ये ट्रेन अपने आप में एक विशेष ट्रेन है चूँकि ये बिहार को मुंबई से जोड़ती है और ये ऐसे यात्री को ले जाती है। मैं कहूँ कि ये गरीबों का ये एक स्पेशल एक्सप्रेस है। तो जो भी यात्री जिनको रिजर्वेशन का किसी कारणवश लाभ नहीं मिल पाता है या टिकट जिनका कन्फर्म नहीं हो पाता है उनके लिए ये जनसाधारण एक्सप्रेस जो बिहार के छपरा से होकर जाती है और ये ट्यूसडे मंगलवार को यहाँ से छपरा से खुलती है शाम में 5:35 में और ये फिर मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस में ये वहाँ ये पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से ये जनसाधारण एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन है और गरीबों के लिए समझिए तो एक अच्छा अवसर लेकर आती है। तो इस प्रकार से मेरा ऐसे यात्रियों से कहना है कि जिनको किसी कारणवश जल्दी में मुंबई जाना हो उनके लिए ये ट्रेन जनसाधारण एक्सप्रेस छपरा मुंबई जनसाधारण एक्सप्रेस
एक अपने आप में एक मायने रखता है। और ये चैनल जो भी देखेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि इस ट्रेन का आप ज़रूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये साप्ताहिक ट्रेन है। ये ट्यूसडे यानी मंगलवार को छपरा से ये शाम में 5:35 पर खुलती है। आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये ट्रेन पकड़ना है तो कृपया 1 घंटा 2 घंटा पहले आएँ, क्योंकि इसमें सभी बोगी जनरल है और आप इस ट्रेन का ज़रूर लाभ उठाएं। आपको ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।